नमस्कार, तेज हरियाणा के फटाफट 25 खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। सुप्रभात। आज है 2 मार्च, दिन मंगलवार। तो चलिए पेश है हरियाणा की फटाफट 25 खबरें। कृषि कानूनों का लगातार विरोध, बिजली मंत्री के दरबार में चूड़ियां लेकर पहुंचे किसान। 2 घंटे बाद सड़क पर फेंक कर बोले, लो पहन लो। देश में कृषि कानूनों के खिलाफ कई महीनों से आंदोलन जारी है। इसी बीच सिरसा में सोमवार को सैकड़ों किसान हरियाणा के बिजली एवं जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला का घेराव करने के लिए पहुंचे। किसान मंत्री के लिए चूड़ियां लेकर पहुंचे थे। कई घंटे हुए हंगामे में किसान और पुलिस में तनातनी भी हुई। किसानों की तरफ से बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की गई। जब पुलिस प्रशासन ने महिला पुलिस को आगे कर दिया तो आंदोलनकारी लौट गए। लंबे समय से चल रहे नाराजगी के माहौल के बीच रविवार को बरनाला रोड स्थित पक्के मोर्चे पर धरना दे रहे किसानों ने भूमनशाह चौक पर एकत्रित होकर बिजली मंत्री का पुतला फूंका था। किसानों के विरोध के प्रदर्शन को देखते हुए चौटाला हाउस की तरफ जाने वाली सड़क को बैरिकेड्स लगाकर बंद किया गया था। पुलिस जवान तैनात किए गए थे। सोमवार को दूसरे दिन फिर किसानों ने रणजीत सिंह के आवास के पार हंगामा किया। बैरिकेडिंग हटाए जाने की कोशिश में किसानों और सुरक्षा कर्मियों के बीच में धक्का मुक्की की नौबत भी आ गई। करीब 2 घंटे तक किसानों ने यहां सरकार और मंत्री चौटाला के खिलाफ नारेबाजी की। सिरसा में पार्टी वर्कर्स की बैठक में बोले ओपी चौटाला, जल्द गिर जाएगी गठबंधन की सरकार। इनेलो सुप्रीमो एवं पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओमप्रकाश चौटाला ने कहा है कि प्रदेश सरकार जल्द ही गिर जाएगी। मध्यवर्ती चुनाव होंगे, 2024 का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसलिए सभी इनेलो कार्यकर्ता एकजुट होकर रूठों को मनाएं, भटकी हुई पार्टी को जोड़कर संगठन को मजबूत करने का काम करें। पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला ने सोमवार को सिरसा रोड स्थित ताऊ देवीलाल सदन में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को एलनाबाद में 3 मार्च को होने वाली जनसभा के लिए निमंत्रण भी दिया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज जात पात, धर्म और मजहब से ऊपर उठकर 36 बिरादरी के लोग इकट्ठे होकर कृषि आंदोलन के माध्यम से इन तीनों कृषि कानूनों का विरोध जता रहे हैं। जींद में दर्दनाक हादसा। घर में खेल रहे 2.5 और 4 साल के 2 भाई जानवरों के लिए बनी पानी की टंकी में गिरे, मौत। हरियाणा की जींद में सोमवार को घर में पशुओं के लिए बनी पानी की टंकी में 2 बच्चे डूब गए। इनमें से एक भाई 4 साल तो दूसरा महज 2.5 साल का था। हादसा उस वक्त हुआ जब परिवार के लोग दूसरे कामों में व्यस्त थे। दोनों भाई आंगन में खेल रहे थे। दिखाई नहीं देने पर ढूंढा तो दोनों हौद में मिले। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही दोनों की सांसें थम चुकी थी। घटना जिले के गांव गंगोली का है। मृतक बच्चों के पिता परवीन ने बताया कि सोमवार दोपहर वे खेत पर गया था। उनके दोनों बेटे लक्ष्य और दत्त के घर के आंगन में ही खेल रहे थे। उनकी मां और पत्नी दूसरी मंजिल पर कमरे में काम कर रही थी। अचानक दोनों बच्चे खेलते हुए पशुओं के लिए बनाए गए पानी की टंकी में जा गिरे। पानीपत में बड़ा हादसा। कंबल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आंख जलने लगी तो घरों से बाहर निकले आसपास के लोग। पानीपत में सोमवार को एक कंबल फैक्ट्री में भयानक आग लगी। घटना सनोली रोड देवीपुर कॉलोनी के सुबह करीब 7 बजे की है। कंबल फैक्ट्री और गोदाम का शटर बंद था। अंदर भयानक आग लगने के कारण दीवारों से धुआं और लपटें बाहर निकल रही थी। सूचना मिलने पर सबसे पहले फैक्ट्री मालिक और परिवार के अन्य सदस्य मौके पर पहुंचे। फैक्ट्री में रखे फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाने का प्रयास किया, नाकाम रही। दमकल विभाग को सूचना दी गई। फैक्ट्री से कंबल सहित कच्चा माल बाहर निकाला गया। हादसे की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग भी बाहर निकले। फरीदाबाद नगर निगम का सेशन हंगामे के बीच 2593.93 करोड़ का बजट पास। कमिश्नर से नोकझोंक और फाड़ी गई प्रतियां। हंगामे और आधी अधूरी तैयारी के साथ फरीदाबाद नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 2593.93 करोड़ रुपए का बजट पास कर दिया। बैठक की अध्यक्षता मेयर सुमन वाला ने की। करीब 3 घंटे तक चली इस मंथन बजट बैठक की खास बात ये रही कि शहरवासियों पर न तो कोई टैक्स का भार पड़ा, न ही विकास के लिए कोई पैसे की व्यवस्था की गई। पार्षदों की माने तो बजट की 52% राशि सिर्फ नगर निगम को चलाने पर खर्च की जाएगी। विकास के नाम पर महज 42% राशि रखी गई है। बजट सत्र में जमकर हंगामा भी हुआ। वार्ड 3 के पार्षद जयवीर खटाना ने निगम अधिकारियों से सवाल जवाब किए तो कमिश्नर यशपाल यादव नाराज हो गए। उन्होंने पार्षद को कहा कि आप ऊंची आवाज में अधिकारियों से ऐसी बात नहीं कर सकते। इस पर पार्षद ने जवाब देते हुए कहा कि जब सदन में सदस्यों का कोई मान सम्मान नहीं तो वे पार्षद पद से इस्तीफा दे देंगे। फतेहाबाद में टीचर की बेरहमी से हत्या।
फतेहाबाद में सरकारी स्कूल के एक टीचर की गोली मारकर हत्या कर देगी। हालांकि उसने जान बचाने के लिए भागकर कमरे में छिपने की कोशिश की, लेकिन जान नहीं बचा सका। हमलावर पीछे पीछे वहां तक भी आ गए और गोली लगने से कमरे के गेट के बीचों बीच टीचर ने दम तोड़ दिया। सूचना के बाद पुलिस मौके का मुआयना करने के लिए जांच पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। मृतक की पहचान जिले के गांव दड़ोली निवासी जितेंद्र के तौर पर हुई है, जो जूनियर बेसिक ट्रेनिंग टीचर था। रमसरा के सरकारी प्राइमरी स्कूल में तैनात था। सोमवार को जितेंद्र स्विफ्ट कार से स्कूल आया था। छुट्टी के वक्त जैसे ही स्कूल से बाहर निकलकर उसने कार में बैठना चाहा, गेट के पास खड़े नकाबपोश 2 अज्ञात युवकों ने गोलियां बरसाने शुरू कर दी। किसान आंदोलन बना परेशानी। बहादुरगढ़ में स्थानीय लोग भड़के, जड़ोदा बॉर्डर खुलवाने के लिए लगाया जाम। किसान आंदोलन अब आम लोगों और ग्रामीणों के लिए परेशानी का सबब बन गया है, क्योंकि लोगों को अपने रोजमर्रा के कामों के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गांव जड़ोदा के लोगों के सबर का बांध टूटा और वे बॉर्डर खुलवाने के लिए बिफर गए। ग्रामीणों ने गांव के बस स्टैंड पर जाम लगा दिया। यही नहीं, ग्रामीणों ने किसान राकेश टिकैत और बॉर्डर पर डटे किसानों के खिलाफ नारेबाजी भी की। ग्रामीणों का कहना है कि बॉर्डर जाम होने से उन्हें आर्थिक नुकसान हो रहा है, फसलें बर्बाद हो रही है। गोभी 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिकती थी, आज वो 50 पैसे प्रति किलो के हिसाब से भी नहीं बिक रही। स्कूल चलेगा। एक साल बाद छोटे फूलों से महके शिक्षा के मंदिर। एक साल बाद सरकारी स्कूलों और निजी स्कूलों में सोमवार से पहली और दूसरी कक्षा के छात्र ऑफलाइन पढ़ाई के लिए स्कूल पहुंचे। इस बार निजी के साथ साथ सरकारी स्कूलों में भी छोटे फूलों को कोविड बचाने के लिए विशेष प्रबंध किए गए थे, कोविड से बचाने के लिए। और शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार ठीक 10 बजे स्कूलों के बच्चों के स्कूल पहुंचने पर सबसे पहले अभिभावकों की सहमति पूछेगी और इसके बाद उनका टेम्परेचर जांचा गया। जो बच्चे मास्क पहनकर नहीं आए थे उन्हें मास्क भी स्कूल प्रबंधनों द्वारा उपलब्ध करवाए गए। फिर बच्चों के हाथ को सैनिटाइज किया गया। इसके बाद ही उनकी कक्षाओं में एंट्री हो पाई। कोरोना वैक्सीन पर भ्रम फैलाने वालों को विज ने दिया करारा जवाब। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कोरोना वैक्सीन को लेकर देश में भ्रम फैलाने वालों को करारा जवाब देने पर पीएम नरेंद्र मोदी को देश का सच्चा नायक बताया। अनिल विज ने ट्वीट के माध्यम से कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए तैयार वैक्सीन पर सवाल उठाने वाले लोगों को जवाब देते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी ने खुद वैक्सीन लगवाकर साबित कर दिया कि वे सच्चे नायक हैं। प्रधानमंत्री ने भारत बायोटेक की वैक्सीन लगवाकर तमाम तरह की भ्रांतियों और अफवाहों पर विराम लगा दिया। हमारे वैज्ञानिक द्वारा निरंतर किए जा रहे कार्य पर प्रधानमंत्री हमेशा ही खुले दिल से प्रशंसा करते रहे। प्रदेश में 11 नए सब स्टेशनों की स्थापना करेगा हरियाणा विद्युत विभाग। हरियाणा विद्युत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास ने बताया कि बिजली सप्लाई के विश्वसनीयता और गुणवत्ता में और अधिक सुधार लाने के लिए हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 11 नए सब स्टेशनों की स्थापना और 106 वर्तमान सब स्टेशनों की क्षमता में वृद्धि करके 7,194 MVA क्षमता जोड़ने तथा 1057 सर्किट किलोमीटर प्रसारण लाइनें बनाने की योजना है। पीके दास ने विभाग की समीक्षा बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने आगे बताया कि HVPNL ने लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं यानी बिजली क्षेत्र में शेड्यूलिंग, आउटकटिंग, मीटरिंग एंड सेटलमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन, कारगर ग्रिड प्रबंधन हेतु इंटीग्रेटेड IT सिस्टम को स्थापित करने के लिए रिलायबल कम्युनिकेशन डाटा एग्जीक्यूशन सिस्टम की शुरुआत की है। मास्क न पहनने वालों पर फिर सख्ती, पुलिस वसूलेगी जुर्माना। लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के प्रति फिर से जागरूक करने के लिए मुख्यमंत्री खट्टर ने संबंधित अधिकारियों को सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क न लगाने वालों को कम से कम 5 मास्क प्रदान करने और उनसे जुर्माना वसूलने का अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कोविड एप्रोप्रिएट व्यवहार का अनुपालन सुनिश्चित करने और कोरोना वायरस का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए सक्रिय रणनीति बनाने के भी निर्देश जारी किए हैं। खट्टर ने प्रदेश के लोगों से मास्क पहनने की अपील करते हुए कहा कि हालांकि कोरोना वैक्सीन रोल आउट का अभियान चल रहा है, लेकिन हमें मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के सभी दिशा निर्देशों का पालन करते रहना चाहिए ताकि सभी सुरक्षित रहें, इस वायरस के प्रसार को रोकने में कामयाब हो सके। मुख्यमंत्री प्रशासनिक सचिवों के साथ प्रदेश में कोविड-19 स्थिति के संबंध में समीक्षा बैठक ले रहे थे। अति गरीब परिवारों के लिए अच्छे दिन लाएगी खट्टर सरकार।
मुख्यमंत्री खट्टर प्रदेश के अति गरीब परिवारों के आर्थिक उत्थान को लेकर बेहद गंभीर है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के ऐसे सबसे गरीब 1 लाख परिवारों की आमदनी सालाना 1 लाख रुपए तक करने का संकल्प लिया। सोमवार को सिविल सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में ये संकल्प दोहराते उन्होंने अधिकारियों को इस योजना के लिए तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि अति गरीब 1 लाख परिवार योजना का लाभ लेने के लिए खुद आगे आने वाले नहीं बल्कि सरकार को पहल करके इनकी पहचान करनी है। ये अति गरीब किसी झुग्गी झोपड़ी या मलिन बस्तियों में रहने वाले हो सकते हैं। उन तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए हमें खुद उनके पास पहुंचना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोग पहले से रोजगार पर हैं, हमें उन्हें नहीं छोड़ना है। पहलवान बजरंग पूनिया ने सोशल मीडिया को कहा अलविदा। स्टार पहलवान बजरंग पूनिया ने सभी सोशल मीडिया को अलविदा कहने का निर्णय लिया है क्योंकि अभी उनका ध्यान केवल ओलंपिक है। उन्होंने फेसबुक और ट्विटर पर पोस्ट करके लिखा कि मैं आज से सभी सोशल मीडिया से दूर जा रहा हूं। अब आपके ओलंपिक के बाद की मुलाकात होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपना प्यार बनाए रखेंगे। जय हिंद। बता दें कि बजरंग पूनिया एक प्रसिद्ध भारतीय फ्री स्टाइल पहलवान है। उन्हें भारत के सबसे होनहार फ्री स्टाइल पहलवानों में से एक माना जाता है। बजरंग पूनिया झज्जर जिले के खुदन गांव से संबंध रखते हैं। बाद में वे सोनीपत में रहने लगे थे। उन्होंने 7 साल की उम्र में कुश्ती शुरू कर दी थी। दिल्ली कोर्ट भर्ती परीक्षा लीक मामले में आंसर की बढ़ाने के 30,000 रुपये लेते थे आरोपी 7 बार कर चुके हैं काम। दिल्ली न्यायालय की डी ग्रुप परीक्षा में आंसर की पढ़ाने के मामले में पकड़े गए पंजाब गैंग के ऑडिटर और अकाउंटेंट को उचाना थाना पुलिस ने 5 दिन की रिमांड पर लिया है। दोनों आरोपी पेपर लीक करने वाले गिरोह के साथ मिलकर 8वीं बार आंसर की को पढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस रिमांड के दौरान आरोपितों ने गिरोह में शामिल लोगों और कहां से तार जुड़े हैं इसके बारे में पूछताछ की जाएगी ताकि मामले की तह तक पहुंचा जा सके। हालांकि मुख्य सरगना पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाया। मुख्य सरगना ही प्रश्न पत्रों की लीकेज करवा आरोपितों को परीक्षा केंद्र में पढ़ाने के लिए भेजता था। उचाना पुलिस ने गांव काकडो तथा नचारखेड़ा के बीच गुजरने वाले माइनर के साथ बने मुर्गी फार्म और मकान पर छापेमारी कर दिल्ली न्यायालय ग्रुप डी परीक्षा में फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ किया था। सप्ताह में एक बार लगेगा गृह मंत्री का जनता दरबार। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज की ओर से जनता की समस्याओं को सुनने और उनका निवारण करने के लिए जनता दरबार पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं होने के कारण अब सप्ताह में केवल एक बार लगेगा। विज ने बताया कि मार्च माह से प्रत्येक शनिवार को PWD रेस्ट हाउस अम्बाला छावनी में प्रातः 10 बजे से जनता की समस्याएं सुनेंगे। विज ने सरकार के पिछले कार्यकाल में सन 2014 से मंत्री पद संभालते ही सर्किट हाउस में जिले के सभी अधिकारियों की एक मीटिंग की थी। उस दौरान उन्होंने सप्ताह में एक बार छावनी रेस्ट हाउस खुला दरबार लगाने की घोषणा की थी, जिसके बाद हर सप्ताह मंत्री का खुला दरबार लगता था। हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों को आदेश फैमिली आईडी नहीं बनवाई तो होगी विभागीय कार्यवाही। हरियाणा सरकार ने एक बार फिर चंडीगढ़ में हरियाणा सिविल सचिवालय में कार्यरत कर्मचारियों व अधिकारियों की फैमिली डिटेल्स को अपडेट करने के लिए 3 मार्च 2021 तक का समय दे दिया। एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार द्वारा पहले से भी परिवार पहचान पत्र बनवाने हेतु फैमिली डिटेल्स को अपडेट करवाने के लिए सचिवालय में कैंप आयोजित करवाया गया था। इनमें से कुछ कर्मचारियों ने अपनी फैमिली डिटेल्स अपडेट नहीं करवाई। ऐसे में आज फिर हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव की ओर से सचिवालय के संयुक्त सचिव, उप सचिव, अवर सचिव और अधीक्षक, उप अधीक्षक, विशेष वरिष्ठ सचिव सहित तमाम प्रशासनिक सचिवों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अधीन स्टाफ को निर्देश दें कि जिन्होंने अभी तक परिवार पहचान पत्र के लिए फैमिली डिटेल्स अपडेट नहीं करवाई वे जल्द करवाएं। सिरसा पहुंचे दिग्विजय सिंह चौटाला बोले, कांग्रेस नेता विश्वास खो चुके, क्या लाएंगे अविश्वास प्रस्ताव। छात्र संगठन इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा है कि जो विपक्षी नेता अपनी पार्टी का विश्वास खो चुके हैं वो हरियाणा विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव क्या लाएंगे। वे सोमवार को चौटाला हाउस में मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी दक्षिण के वायनाड में जाकर भाषण देते हैं, वहीं उत्तर में जम्मू में जीत तेज तैयार हो रही है। ये दर्शाता है कि आज कांग्रेस कितनी संगठित है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वे किसान आंदोलन को मोहरा बनाकर किसानों के कंधे पर ही बंदूक रख रहे हैं। दिग्विजय चौटाला ने आरोप लगाया कि पूर्व सीएम हुड्डा हरियाणा सरकार को गिराकर अपनी सरकार बनाना चाहते हैं, इसलिए वे हर हथकंडा प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन वे सफल नहीं होंगे। दिग्विजय सिंह चौटाला ने नेलो नेता अभय चौटाला पर तंज कसते हुए कहा कि वे सेल्फ प्रोक्लेमेंट नेता हैं, वे स्वयं अपनी उपलब्धियां घोषित कर लेते हैं।
उन्होंने अभय चौटाला के लिए खेल रत्न, जल युद्ध नायक व किसान केसरी अवार्ड पर सवाल उठाते पूछा कि ये उपाधियां किसने दी। उन्होंने कहा कि इंडियन नेता अभय चौटाला ने चौधरी देवीलाल की विचारधारा से हटकर अपनी अलग राजनीति शुरू की। उनकी पार्टी और उनका ग्राफ शून्य था, शून्य है और शून्य ही रहेगा। राजनीतिक जंग में तब्दील होता जा रहा किसान आंदोलन, चुनावी राज्यों का रुख कर रहे संयुक्त मोर्चे, कृषि कानूनों के विरोध में शुरू हुआ आंदोलन अब धीरे धीरे राजनीतिक रंग में तब्दील होता जा रहा है। संयुक्त मोर्चा के नेताओं की ओर से पश्चिम बंगाल का रुख किया जा रहा है। 4 मार्च को कोलकाता में लेखकों, कवियों और छात्र कार्यकर्ताओं की रैली में संयुक्त मोर्चा के नेता भी शामिल होंगे, बीजेपी को हराने का आह्वान करेंगे। इधर टिकरी बॉर्डर के मंच से संयुक्त मोर्चा के सदस्य व पंजाब के वरिष्ठ नेता बलवीर राजेवाल ने चेतावनी दी है कि या तो सरकार हमारी मांगे पूरी करे, वरना हम उन्हें सभी राज्यों से बुलावा आ रहा है जिनमें हाल ही में चुनाव होने जा रहे हैं। पश्चिमी बंगाल, केरल, तमिलनाडु में अगर हम जाएंगे तो एक ही बात कहेंगे कि बीजेपी को वोट मत देना, किसी को भी दे देना। इसलिए समय रहते सरकार हमारी मांग मान ले। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम वापस जाने वाले नहीं हैं। यदि सरकार की ये सोच रही है कि फसल का सीजन आ गया, किसान चले जाएंगे, तो ये सरकार की गलतफहमी है। राहुल गांधी के उत्तर भारतीयों के बारे में बयान पर बरसे हरियाणा के बीजेपी नेता वीजो रामविलास ने साधा निशाना। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता एवं केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने उस बयान पर उत्तर भारत के लोगों के बारे में बयान पर हरियाणा बीजेपी के नेता जमकर बरसे हैं। इन नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी ने उत्तर भारत के लोगों की समझ पर सवाल उठाए। हरियाणा बीजेपी के दिग्गज नेताओं, राज्य के गृह मंत्री विज और पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने राहुल गांधी की घेराबंदी की। दोनों नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी अपने राजनीतिक लाभ के लिए देश को हिस्से में बांटने की राजनीति कर रहे हैं। वे उत्तर भारत के लोगों की सियासी समझ पर सवाल उठाए हैं, लेकिन वास्तव में राहुल गांधी के पास स्वयं ही कोई राजनीतिक समझ नहीं है। हरियाणा सरकार ने 2 IAS और 1 HCS अधिकारी का किया तबादला। हरियाणा सरकार ने सोमवार को 2 IPS और 1 HCS अधिकारी के स्थानांतरण व नियुक्ति आदेश जारी किए हैं, जहां पर तुरंत प्रभाव से इनके तबादला व नियुक्ति के आदेश जारी हो चुके हैं। असम चुनाव में बीजेपी ने लगाई हरियाणा के नेताओं की ड्यूटी, 2 सांसद सहित 17 लोग रवाना। असम विधानसभा के पार्टी की प्रचार प्रसार के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के नेताओं की टोली को रवाना किया है। इस टोली में 2 सांसद सहित 2 चेयरमैन समेत 17 लोगों को शामिल किया गया है। हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने इस टोली को तैयार किया, जिसमें सांसद संजय भाटिया, सांसद नायब सैनी, चेयरमैन धूमन सिंह, किरमचौर चेयरमैन अरविंद यादव समेत 17 नेता शामिल हैं। हुड्डा को बीजेपी का एजेंट क्यों कहते हैं, अभय चौटाला खुद ही बताया कारण और कही बड़ी बात। इनेलो नेता अभय चौटाला ने डवाली के गांव देसुजोधा में ग्रामीणों के बीच पहुंचकर बीजेपी व हुड्डा पर करारे हमले बोले। अभय चौटाला के सम्मान में गांव देसुजोधा में दोपहर के भोजन का आयोजन किया गया था। यहां उन्होंने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि जब पहले वे हुड्डा को बीजेपी का एजेंट बताते थे तो कई लोगों को तकलीफ होती थी कि हुड्डा को एजेंट क्यों कहते हैं। अभय ने कहा कि हुड्डा ने 2 से 3 काम ऐसे किए थे जो साफ तौर पर बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाले थे। अभय ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को राज्यसभा में भेजने के लिए बीजेपी के साथ सौदा कर लिया। हुड्डा के साथ समझौता करते हुए बीजेपी ने दूसरा उम्मीदवार ही खड़ा नहीं किया। अभय चौटाला ने विधानसभा में भूपेंद्र हुड्डा ने किसानों के मुद्दों पर बात नहीं की। अब तो खुद कांग्रेसी भी कहने लगे हैं कि हुड्डा बीजेपी के पक्के एजेंट हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए बताया कि राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए एडवोकेट RK आनंद को वोट देने के समय हुड्डा ने अपना वोट खाली छोड़ा था। इसके अलावा 14 लोगों के पैन की स्याही बदली गई थी। सोशल मीडिया से लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं तक अब ये चर्चा चल रही है कि हुड्डा बीजेपी का एजेंट है। सरकार ने अधूरी छोड़ी थी बातचीत, अब सरकार ही करी पहल। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने गांव हलालपुर में ग्राम पंचायत के कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि 3 महीनों से ज्यादा समय से किसान सड़कों पर बैठे, लेकिन सरकार जिद ठान कर बैठी हुई। इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए सरकार पहल करे, क्योंकि किसानों के साथ पिछली बार अंतिम दौर की बातचीत को अधर में छोड़कर सरकार भागी थी और किसान 5 घंटे तक इंतजार करते रहे। इसलिए अब बातचीत शुरू करने के लिए सरकार को ही आगे आना चाहिए। दीपेंद्र ने कहा कि बीजेपी सरकार आत्मनिर्भरता के नाम पर जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भूलकर प्राइवेट कंपनियों के पोषण में लगी हुई है। ऐसा लगता है कि पूरी सरकार ही प्राइवेट हाथों में चली गई है। दुकानदारों की आपसी लड़ाई में चली कुल्हाड़ी तो गंभीर। रेवाड़ी शहर के बलूवाड़ा स्थित नलापुरी हवेली के पास एक दुकान के विवाद में कुछ लोगों ने दुकान में बैठकर 2 सगे भाइयों पर तेजधार हथियार और लाठी डंडों से हमला कर घायल कर दिया। दिन दिहाड़े इस वारदात से दहशत फैल गई। कुल्हाड़ी से किए हमले में दोनों भाइयों को गंभीर चोटें आई हैं। कई घंटे तक दहशत में व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी।
सूचना के बाद शहर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपितों पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। किसान नेताओं ने मुख्य मंच से फिर किया ऐलान, पीछे नहीं हटेंगे, अपना हक लेकर ही जाएंगे। 3 माह से दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों का जोश बरकरार है। किसान नेताओं ने मंच से फिर एक बार ऐलान किया कि वे पीछे नहीं हटने वाले। सरकार बातचीत करने में कितना भी समय लगाए, लेकिन वे अपना हक लेकर ही जाएंगे। इसके लिए वे किसी भी हद तक संघर्ष करने को तैयार हैं। किसान नेताओं ने कहा कि अब यह लड़ाई केवल किसानों की नहीं, बल्कि गरीब मजदूर, कर्मचारी, वकील व कलाकार भी अब किसानों के साथ है। उधर देश भर में कलाकार व वकील मुख्य मंच पर पहुंचकर किसानों का समर्थन कर रहे हैं और उनकी लड़ाई में साथ देने का प्रण ले रहे हैं। मुख्य मंच पर पहुंचे निषाद व अन्य कलाकारों ने सन्नी देओल पर अब खूब चुटकी ली। उन्होंने कहा कि केवल फिल्मों में ही पाकिस्तान में नलकूप उखाड़कर वाहवाही लूटते हैं, वास्तव में नकली हीरो साबित होते हैं। सन्नी देओल ने अपने संसदीय क्षेत्र में बीजेपी का सुपड़ा साफ करवा दिया। अजय देवगन, अजय कुमार, अमिताभ बच्चन नकली हीरो साबित हुए। ये लोग पिछली सरकारों में महंगाई को डायन बताते थे, लेकिन अब इनके लिए महंगाई डार्लिंग हो गई है। फिलहाल हरियाणा की फटाफट 25 खबरों के लेटर में आज के लिए इतना ही। यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप सबका दिन शुभ रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।